भाई जैसे कि आप सबको पता है कि भाई एक लेजेंडरी एरा हैज कमिंग टू एन एंड। भाई बहुत सारे हमारे टाइम के जो हम फुटबॉलर्स को देखा करते थे अपने टाइम पे, भाई प्राइम टोनी क्रोज, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, भाई एक ऐसे एल क्लासिको राइवलरी भी होती थी। और उसी के साथ साथ हमें कुछ ऐसे प्लेयर्स देखने को मिलते थे जो कि भाई पीक ऑफ देयर पावर्स, लातन इब्राहिमोविच, करीम बेंजेमा, गैरेथ बेल, नेमार। तो भाई ऐसे बहुत सारे खतरनाक प्लेयर्स जो कि हमने एक लेजेंडरी एरा में विटनेस किए। और भाई काफी बदनसीबी से मुझे कहना पड़ रहा है कि भाई ये एरा इज कमिंग टू एन एंड। आज की वीडियो में वो है भाई टॉप 5 यंगस्टर्स इन 2025 जो कि भाई फुटबॉल को एक न्यू शेप देने वाले, एक न्यू एरा देने वाले। तो भाई चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 जिसके बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, टॉप नंबर 5 पोजीशन पे जो यंगस्टर है मेरे ओपिनियन में, वो है भाई फ्लोरियन वर्ड्स। भाई 22 साल का ये लड़का जो कि खेलता है अटैकिंग मिडफील्डर। भाई ये वो प्लेयर है जिसने 2024 के बुंडेसलीगा सीजन में आग लगा रखी थी। भाई वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स, फ्लोरियन वर्ड्स। भाई अभी उसने लिवरपूल के लिए ट्रांसफर किया और बहुत सारे लोग उसके ऊपर ये भी मीम्स बना रहे कि उस 007 वाले की अभी तक उसने कुछ अपना मैजिक दिखाया नहीं है। तो भाई मैं बोल दूं वो बुंडेसलीगा से आया, ही नीड्स टाइम, इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन जर्मन टीम और उसके साथ वन ऑफ द बेस्ट जर्मन यंगस्टर्स। तो भाई फ्लोरियन वर्ड्स के बारे में अगर बात करें तो भाई इतनी कम एज में ही हैज बिकेम द फर्स्ट जर्मन यंगस्टर टू रीच 50 गोल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। भाई तुम देखो भाई, और सबसे पहले हम ये भी देखें तो भाई फ्लोरियन वर्ट्स किस हिसाब से खेलता है, किस तरीके से खेलता है। भाई उसका कंपोजर, उसका जो बैलेंस है और जो जिस तरह से वो गेम को कंट्रोल करता है भाई अंडर अब जाबी अलोंसो हमने देखा जब वो बायर लेवरकुसन में थे। तो भाई ही वॉज द मेन मैन, ही वॉज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ दैट टीम कि भाई ही इज द हार्ट। जैसे कि मैड्रिड में वैल्वर्डे है, उसी तरह से बारसा में पेड्री, उसी तरह से भाई लेवरकुसन की एक जान थी फ्लोरियन वर्ड्स। भाई बुंडेसलीगा चैंपियन एक अनबीटन रन के साथ, भाई एक बहुत ही लेजेंडरी रन, वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल रन्स इन बुंडेसलीगा हिस्ट्री फ्रॉम एन अंडरडॉग। उसमें भाई सबसे बहुत बड़ा हाथ था फ्लोरियन वर्ड्स का। फिर उसके साथ साथ डीएफबी पोकल जीता इन 2024। उसके साथ यूरोपा फाइनलिस्ट थे, यूरोपा लीग के फाइनलिस्ट इन 2024। और उसी के साथ साथ यूरो 2024 के सेमीफाइनलिस्ट, एक यूरोपा लीग के और एक यूरो जो हुआ था उसमें, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट रॉबरी बोलते हैं। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है जो कुकुरेया का हैंडबॉल हुआ था उसमें भी फ्लोरिन वर्ड्स का ही शॉट था। तो भाई फ्लोरिन वर्ड्स सच ए यंग एज हैव अचीव समथिंग गुड रियली इन हिज करियर। और भाई इसी के साथ साथ वो वन ऑफ द बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड उसके अंदर खेल रहा है फॉर लिवरपूल। उसके पास गेम टाइम है, आर्ने स्लॉट उसको गेम टाइम दे रहा है, लेकिन भाई उसका वो मैजिक दिख के नहीं आ रहा है जो बायर लेवरकुसन के अंदर था। तो भाई मैं बोल रहा हूँ भाई ये ऐसा प्लेयर है जिसको अडेप्ट करना पड़ेगा। तो भाई ये तो हमने बात करी फ्लोरिन वर्ड्स की, अब हम बात करते हैं अपने नंबर 4 पोजीशन की। पे हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है भाई जिसके कंपैरिजन में जो बाकी यंगस्टर्स को जो हाइप मिलता है उसको नहीं मिलता। और बहुत लोग उसके बारे में बात नहीं करते, जानते सब है लेकिन बात नहीं करते, जितना लमीन यमाल या आर्दा गुलेर या डेज़िरे डुए की हम बात करते हैं। तो भाई ये बंदा फ्रॉम टर्की से है और भाई 20 साल का है बंदा है और खेलता है फॉरवर्ड और विंगर दोनों पोजीशन पे खेलता है। ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ स्ट्राइकर एज वेल। तो भाई खेलता है यूवेंटुस के लिए। भाई मैं अपने उससे बता रहा हूँ भाई, फ्रॉम माई हार्ट भाई वन ऑफ माई फेवरेट यंगस्टर्स। और भाई ये सीजन तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है फॉर बोथ हिज क्लब एंड कंट्री। भाई वो है केनान यिल्डिज। भाई क्या प्लेयर है, मैंने इसके बारे में अपनी काफी सारे पिछली वीडियोस में भी बात किया हूँ कि भाई क्या तरीके का प्लेयर है। भाई तुम बस इसके जो वो विंग्स पे जो अपने डिफेंडर्स को टेरराइज करता है, जो कि जिस हिसाब से वो अपने डिफेंडर्स को भाई इधर उधर नचाते रहता है, और जो उसका शॉट पावर जिस हिसाब से वो फिनिश शॉट्स लेता है, भाई तुम देखो केनान यिल्डिज इज वन ऑफ माय फेवरेट यंगस्टर्स पर्सनली, इसलिए मैंने इसको नंबर 4 की पोजीशन पे रखा है। तो भाई इट्स सच अ यंग एज, एज 20 हैज बिकेम अ रेगुलर स्टार्टर फॉर द टर्किश नेशनल टीम। भाई तुर्की क्या कर रही है भाई, आर्दा ग्यूलर और केनान यिल्डिज जैसे प्लेयर्स, और ये दोनों के ऊपर ही भाई तुर्किश टीम खेल रही है, और जो अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी सेकंड पोजीशन पे, यानी कि वो प्लेऑफ्स में जा सकती है एंड मोस्ट प्रोबेबली दे कैन क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप 2026। भाई रेगुलर स्टार्टर एट एज ऑफ 20, वो भी तुर्की के लिए। भाई तुर्की एज
भाई उन लोग ने एक निकाल लिया है भाई, उन लोग के पास बहुत खतरनाक है ये प्लेयर भाई, दे हैव स्नैच्ड इट, देख डायमंड है उन लोग के पास। और भाई टर्की के लिए तो है, लेकिन उसी के साथ साथ यूवेंटुस के लिए भी एक रेगुलर स्टार्टर बन चुका है। और उसी के साथ साथ काफी क्रूशल गोल्स, काफी अच्छे ब्यूटीफुल बैंगर्स स्कोर कर रहा है केनान यिल्डिज फॉर द यूवेंटुस एंड फॉर टर्किश नेशनल टीम। भाई इसके बारे में हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि भाई वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग है। और उसी के साथ साथ इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बहुत सारे टॉप क्लब्स इसको अभी से लुक कर रहे हैं, अभी से वॉच कर रहे हैं कि भाई इसको कैसे ना कैसे ले ले अपनी टीम में, क्योंकि भाई वो प्लेयर ही ऐसा है। भाई टोटो स्पोर्ट के गोल्डन बॉय में आया था टॉप 20 लिस्ट में, सच ए यंग एज भाई। केनान यिल्डिज केनान यिल्डिज भाई। तो भाई अब हम बढ़ते हैं अपने नंबर 3 की पोजीशन पे। नंबर 3 पे जो प्लेयर हमारे पास वो है भाई एक ऐसा यंगस्टर जो कि बहुत लोग बोल रहे हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी यही कह रहे हैं कि भाई जो लमीन यमाल का सबसे क्लोजेस्ट कंपेटिटर है भाई, फ्रॉम फ्रांस पेरिस सेंट जर्मैन, जो कि भाई सिर्फ और सिर्फ 19 साल का है और अटैकिंग मिडफील्डर खेलता है एंड एज अ विंगर। भाई फ्रॉम पेरिस सेंट जर्मैन, डेजिर डुए। भाई डेजिर डुए को कौन नहीं जानता भाई, सब जानते हैं उसकी जो एलिगेंस है, वो जो ड्रिबलिंग करता है जिस हिसाब से भाई, प्योर नेमार ऑर्गेजम भाई, बिल्कुल नेमार की तरह। और वो नेमार को आइडलाइज भी करता है, तो भाई क्यों ना हो भाई वैसा। भाई नेमार जैसा प्ले स्टाइल रखना, उसकी तरह खेलना भाई, आई डोंट थिंक लमीन यमाल और डेजी डुए के से अलावा कोई और अच्छा कर सकता है भाई। डेजी डुए भाई उसके अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो भाई पहली बात तो हम बता रहे कि भाई 19 साल की उम्र में उसने चैंपियंस लीग फाइनल खेला, और सिर्फ खेला नहीं, उसमें चैंपियंस लीग फाइनल में उसने ब्रेस स्कोर किया, 2 गोल स्कोर किए फॉर पेरिस सेंट जर्मैन। और उसी के साथ साथ लीग 1 जीता, और फिर चैंपियंस लीग की ट्रॉफी भी उठाई, और ट्रेबल जीता भाई, ट्रेबल विद पेरिस सेंट जर्मैन, जिसमें उसका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है भाई। डेजी डुए इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट यंगस्टर्स सिंस किलियन एम्बापे फ्रॉम फ्रांस। भाई फ्रांस के बाद बहुत सारे क्वालिटी प्लेयर्स है, वो क्वालिटी प्लेयर्स प्रोड्यूस करते जा रही है, और भाई डेजी डुए इज वन ऑफ देम। और भाई फ्रांस के लिए भी अब वो स्टार्टर बन सकता है, और आई थिंक ऑलमोस्ट उसने बहुत सारे गेम्स स्टार्ट किए हैं फॉर फ्रांस, क्योंकि भाई डिडियर डिशम्स जो है फ्रांस के मैनेजर, ही लव्स टू ट्राई द न्यू प्लेयर्स ऑन द फील्ड। भाई कुछ गलत मत ले लेना। तो भाई ये तो इसकी की अचीवमेंट। तो भाई अब हम बढ़ते हैं अपने नंबर 2 पोजीशन पे। नंबर 2 का जो प्लेयर है ना पोजीशन पे, ये भी मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, और ये भी तुर्की का ही है। यस ब्रदर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अ 20 year old अटैकिंग मिडफील्डर, और या फिर हम कर सकते हैं एज अ सेंट्रल मिडफील्डर एज वेल, भाई आर्दा गुलेर। भाई इसका कितना हाइप था जब इसने 2024 सीजन में ज्वाइन किया था रियल मैड्रिड को, 2023-2024 के सीजन में आर्दा गुलेर ने। तो भाई आर्दा गुलेर वाज लाइटिंग अप द बर्नाब्यू, ला लीगा, और भाई सब यही फोकस कर रहे थे भाई कि भाई हमको आर्दा गुलेर को खेलते हुए देखना है। लेकिन थिंग्स डिडंट गो एज प्लान्ड, क्योंकि भाई क्या हुआ, जैसे आर्दा गुलेर ने ज्वाइन किया रियल मैड्रिड, भाई काफी ज्यादा इंजरीज से उनको गुजरना पड़ा, और उसी के साथ साथ वो काफी टाइम तक बाहर भी रहा। लेकिन भाई ही इज बैक, आर्दा गुलेर इज शोइंग हिज मैजिक फॉर रियल मैड्रिड, और उसी के साथ साथ ये मैजिक वो कंटिन्यू करता रहेगा बहुत सालों तक, क्योंकि भाई उसको द नेक्स्ट ओजिल बोलते हैं। और मेसूट ओजिल ने खुद ये बात कंफर्म करी है, और खुद ये बोलता है कि भाई आर्दा गुलेर इज माय रीजन। तो भाई अगर हम आर्दा गुलेर की कुछ मेजर अचीवमेंट्स की बात करें, तो उसके लिए तो सबसे बड़ी मेजर अचीवमेंट ये है कि वो मैड्रिड के लिए खेल रहा है, क्योंकि भाई वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। उसी के साथ साथ उसको एक गोल ऑफ द ईयर मिला था जो उसने यूरोज में मारा था अगेंस्ट जॉर्जिया। बहुत ही खतरनाक गोल मारा, पूरा ऐसा फिनिश ऐसा लेके गया सीधा अंदर। फिर उसी के साथ साथ ही हैज बीन द चैंपियंस लीग विनर विद रियल मैड्रिड 2 साल पहले, ला लीगा विनर रह चुका है, और काफी ज्यादा ट्रॉफीज फ्रॉम फेनरबाचे साइड एज वेल एज फ्रॉम रियल मैड्रिड साइड। भाई ही इज ऑल्सो नोन एज द टर्किश डायमंड। तो भाई आर्दा गुलेर तारीफ के लायक तो है। अब हम उसके कुछ प्लेइंग स्टाइल की बात करें तो भाई आर्दा गुलेर मेरे हिसाब से पूरा मेसूत ओजिल की तरह खेलता है, और ये सीजन तो कुछ अलग ही रिलेशनशिप चल रहा है किलियन एम्बापे और आर्दा गुलेर का, क्योंकि भाई तुम देखो भाई आर्दा गुलेर बहुत सारे असिस्ट दे रहा है और अपना मैजिक दिखा रहा है किलियन एम्बापे के साथ। किलियन एम्बापे इज ऑल्सो स्कोरिंग फॉर फन दिस सीजन। तो भाई अभी एल क्लासिको भी करीब है,
तो भाई आर्दा गुलेर क्या मैजिक दिखाएगा, क्या करेगा, किसी को नहीं पता भाई। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई आर्दा गुलेर विल लाइट अप द फुटबॉल वर्ल्ड। भाई अभी तो उसका बहुत ज़्यादा लंबा करियर बाकी है, तो भाई देखते हैं अभी आर्दा गुलेर कैसे करता है। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉप पोजीशन की तरफ। नंबर 1 पे हमारे पास है बार्सिलोना का वही विंगर, 18 ईयर्स ओल्ड, सॉरी 18 ईयर्स ओल्ड राइट विंगर, जिसको भाई शावी ने ट्रस्ट किया, ला मासिया से लाया। और भाई now because of Xavi we are witnessing one of the greatest youngsters ever produced in football history। भाई उसका नाम है लमीन यमाल। भाई लमीन यमाल is terrorizing, is haunting defenders at wing at such a young age। भाई इतनी सारी कलोसल परफॉर्मेंसेज, इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज एट सच अ यंग एज। और भाई उसकी अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो भाई एट सच अ यंग एज ही हैज़ असिस्टेड इन द यूरो फाइनल। उसी के साथ साथ उसने यूरो जीता स्पेन के साथ। और भाई एक फ्रांस के सामने बहुत ही सेक्सी गोल मारा। भाई फ्रांस वाज स्टन्ड। बहुत एक 17 साल का लड़का भाई ऐसे ऐसे चीज़ें करके दिखा रहा है, मेसी रोनाल्डो वाली चीज़ें। उसने ऐसा गोल मारा। फिर उसी के साथ साथ ही वॉज द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर इन यूरो, टू स्कोर इन चैंपियंस लीग, टू स्कोर इन ला लीगा। और भाई एंड ऑल्सो द यंगेस्ट प्लेयर इन बार्सिलोना हिस्ट्री की। भाई सिर्फ 17 साल की उम्र में ही हैज बिकेम द स्टार्टर ऑफ बार्सिलोना। भाई और पिछले साल की अगर हम बात करें तो लमीन यमाल चैंपियंस लीग में आग मूत रहा था और बहुत ही अच्छा खेलते हुए हमको दिख रहा था लमीन यमाल। उसके बहुत सारे अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे टू कीप बार्सिलोना अलाइव इन द चैंपियंस लीग। भाई मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर, और वो भाई ये पोजीशन डिजर्व करता है, नंबर 1 की ये पोजीशन डिजर्व करता है लमीन यमाल। गाइस ये तो था हमारा आज का वीडियो फॉर टॉप 5 बेस्ट यंगस्टर्स इन 2025। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई आपने हमारी लास्ट वीडियो में बहुत सारा सपोर्ट दिखाया, एक ऐसा न्यू चैनल, उसने काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ गेन किए। तो भाई ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहे एंड डेली फुटबॉल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई अगर मेरे से कोई यंगस्टर्स छूट गया होगा तो मुझे कमेंट में बताना, या फिर आपको कोई यंगस्टर पसंद है जो कि मैंने चाहते हो मैं इंक्लूड करूँ अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट यंगस्टर्स की वीडियोज़ में, तो भाई मुझे कमेंट में बताना। तो भाई मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।